पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। तो ये आप आपका ड्रोन क्या आपको लगता है कि सियासत बदरंग हो गई है? कभी स्पेशल सेशन की मांग करते हैं जिसको शरद राव पवार कह देते हैं, अभी सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी, इनका सहयोगी दल उस पर साथ नहीं देता। क्या सियासत बदरंग हो गई है? पहले इनका जवाब भाटी साहब का। इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है NIA ने, 42 अक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है। जानकारी दुरुस्त करें प्लीज 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 प्लीज। नंबर 2, आपने कहा कि जी हमारे, और जिन्होंने कराया था वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूं। दूसरी बात इन्होंने हमारे 2-3 लोगों के बीजेपी में जो है उनके बयान गिनवाए। LOP जो है वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं गद्दार है विदेश मंत्री, मुखबर है वित्त मंत्री, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हुआ है, टूरिस्ट के लिए जा रहा है डेलीगेशन, और ये टूरिस्ट पे जो सांसद गए हैं वो आतंकवादी की तरह। ये क्या बयान है? मुद्दे की गंभीरता को भूल गए हैं। अब पूछो कारण क्या है भूलने का? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं, और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति। ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है। हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी? इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है। आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ। हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा, कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद? बताइए ना। हाँ बोलिए। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया। अब लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, कहते हैं साहब रोको, और मोदी साहब चुप। तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। कराची में प्लॉट, लाहौर में प्लॉट लेने के विचार हो रहा है। विवेक ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव आते हैं इनके लिए 1 वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामेश जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। इंडियन आर्मी ने इसके लिए खून दिया तो
मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि पुलवामा वोट के लिए किया गया, पहलगाम करवाया गया, इस पर भाटी जी कोई जवाब नहीं देते, केवल अपने अच्छे शब्दों से मां सरस्वती विराजमान है तो बोलकर निकल जाते हैं। पर मुझे बताइए ना भाटी जी, पाकिस्तान को क्लीन चिट और एक वाक्य हो तो बताऊं, कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को MFN दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सबूत दो? कांग्रेस। ये कांग्रेस कांग्रेस ही करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। तुम भी बोलो सुनिए ना, मैंने कांग्रेस, किसी ने बोला अब कांग्रेस 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 उसके आगे भी तो कुछ नहीं है। कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं अब। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रम्प को ही नहीं मानते। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री अब ने खंडन देखिए, नहीं किया अब ना। ये तो आपने किस्सा ही खत्म कर दिया। आपने तो राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया एक बयान से। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और प्राण वहां चोपड़ा? हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा प्रेम है वो। चोपड़ा से, चलिए प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चलिए आपको याद है, लेकिन डायलॉग हम प्रेम नहीं चाह चोपड़ा रहे है। थे। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके ओके, कि आतंकवाद जी जी जी, अपनी बड़ी लाइन बोली है। बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके ओके, वो कह रहे की फिल्मी बात- डायलॉग बोल रहे हाँ, हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मानते कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है, असली कांग्रेस कौन है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। तेजा मैं हूं ना तेजा मैं हूं। वो सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा हूं, पता नहीं उदित एनडीए से कोई नहीं बोला, एक के वाजपेयी भी नहीं बोले। ओके, उनको 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर एक के वाजपेयी। अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। आपने फिल्मी डायलॉग की बात कही। अच्छा, इन्होंने बोला मोदी जी घूम घूम के फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। शांति 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 शांति। सर यहाँ हमारे पास कोई घोड़े नहीं है भाई। मैंने सलमान खुर्शीद जी को कोट किया। अब ये बता दे कि सलमान खुर्शीद झूठे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी असली कांग्रेस है। तेजा का मार्क किधर है? आरआरआर कांग्रेस पे है या एसएमएस कांग्रेस पर है? दूसरी बात ये, विदेश नीति की बात की। इनके विदेश नीति क्या थी पता है? उन्होंने बोला कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ वोट करो। बताइए सही कदम था? उल्टा मनमोहन सिंह जी ने माना कि हम उस समय पर गलत है। और आखिरी बात, ये टेररिज्म की बात है ना। एक समय यह था कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे और आज समय यह है तहव्वुर राना के गर्दन पर हाथ रख के लाया, गर्दन पर हाथ रख के लाया। यह है मोदी है तो मुमकिन है। ओके ओके ओके, इन्होंने फिल्मी डायलॉग की बात करी, बोला फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं मोदी जी, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने पर अरे भाई, राहुल गांधी, एक सेकेंड, राहुल गांधी को सजा हुई है, राहुल गांधी को सजा हुई है, कन्विक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने, अरे यार सुनो, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, अरे आप सुनते क्यों समझ नहीं रहे हैं हो। अपने आप को? आपको बोले जा रहा है माफी राहुल गांधी की मांगी बात है, कर रहे हैं, राहुल सुनो तो सही गांधी पूरी ने बात है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार राइटिंग में, और उसके बावजूद इस तरह के बयान परेश रावल। पर आपको क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या चीज? राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, देखो मैंने अभी वर्ड यूज किया था, सेल्फ गोल। ही डजंट बिहेव लाइक ए एलओपी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मुद्दा क्या है? दर्द हो रहा है, मुद्दा है सवाल आतंकवाद। पूछने पर दर्द होगा ही प्लीज आपको। लिसन, ग्लोबली प्रॉब्लम है ये, दर्द विश्व है की आपका। प्रॉब्लम है आतंकवाद, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मौसम हमने विज्ञानी कोई को युद्ध दर्द नहीं होना किया, जायज है। हमने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया आतंकवादी जी। ठिकानों को मारने के लिए। जी, पर ये राहुल इसको गांधी, गलतफहमी समझ पर रहे हैं। विवेक, राहुल गांधी, क्योंकि जो शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं वो विवादित शब्द हैं, वो गलत शब्द हैं। इससे मुझे नहीं लगता देश के कांग्रेस को छोड़कर कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं आपको नहीं कह रहा, बोल दिया? मैं आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? ये नहीं है। अब आप सुनिए। शांति शांति शांति, ओके। ये नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं नहीं। पाकिस्तान एग्जामिन कर सुनिए,
पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच बेच के, सच्चाई बता रहा हूं, क्या Google क्या में चेक करिए। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच बेच के टाई अप कर लिया साहब। और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ देखिए, जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अच्छा गधे तो ये अरे इसलिए- गधों को खुद गधे, ये मानने के गधे। हम नहीं मान रहे गधे, हम तो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने? विवेक ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पुलवामा में हमला हुआ, आरडीएक्स लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा आरडीएक्स कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, बीएसएफ तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। तो ये आप आपका ड्रोन एक के बाद पता क्यों नहीं चल रहा? एक के बाद क्या आपको लगता है कि सियासत बदरंग हो गई है? कभी स्पेशल सेशन की मांग करते हैं जिसको शरद राव पवार कह देते हैं, अभी सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी, इनका सहयोगी दल उस पर साथ नहीं देता। क्या सियासत बदरंग हो गई है? पहले इनका जवाब भाटी साहब का। इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है एनआईए ने, 42 एक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है। जानकारी दुरुस्त करें प्लीज। नंबर 2, आपने कहा कि जी हमारे, और जिन्होंने कराया था वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने हमारे 2-3 लोगों के बीजेपी में जो हैं उनके बयान गिनवाए। एलओपी जो है वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं गद्दार है विदेश मंत्री, मुखबिर है वित्त मंत्री, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हुआ है, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं डेलीगेशन, और ये टूरिस्ट पे जो सांसद गए हैं वो आतंकवादी की तरह। ये क्या बयान है? मुद्दे की गंभीरता को भूल गए हैं। अब पूछो कारण क्या है भूलने का? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं, और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति। ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है। हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी? इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है जी। आप बताइए, भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ। हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद, बताइए ना। हाँ बोलिए। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया। अब लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको और मोदी साहब चुप।
तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड ओके, भारत ओके, बन रहा ओके, था। शहजाद कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, शहजाद- लाहौर में मुझे दिलवा मैं रहे रिक्वेस्ट थे। करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कराची करता में हूं प्लॉट, कि लाहौर में विवेक प्लॉट लेने के विचार हो रहा है। ओके, विवेक ओके। ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना बिल्कुल हस्तक्षेप के। सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव हारते हैं इनके लिए एक वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामीशी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। अरे इंडियन आर्मी चीफ ने मिनिस्टर इसके लिए बना खून वो। दिया। तो मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि पुलवामा वोट के लिए किया गया, पहलगाम करवाया गया, इस पर भाटी जी कोई जवाब नहीं देते, केवल अपने अच्छे शब्दों से मां सरस्वती विराजमान है तो बोलकर निकल जाते हैं। पर मुझे बताइए ना भाटी जी, पाकिस्तान को क्लीन चिट और एक वाक्य हो तो बताओ, कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को MFN दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सबूत दो? कांग्रेस। ये कांग्रेस कांग्रेस ही करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। तुम भी बोलो सुनिए ना, कांग्रेस, मैंने किसी ने बोला। देश अब बदलेगा हुआ, कांग्रेस, हुआ, हुआ, ये ओके, थोड़ी विवेक तरीका है भाई, शांति। मेरी लास्ट शहजाद, वाक्य, ना, अब हुआ, अब हुआ। अब कांग्रेस, कांग्रेस, लास्ट कांग्रेस, वाक्य, उसके आगे भी तो कुछ लास्ट बोलिए। वाक्य। कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं अब। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रम्प को ही नहीं मानते। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात खत्म हो गई। हम होते बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री अब ने खंडन देखिए, नहीं किया अब ना। ये तो आपने किस्सा खत्म कर दिया। आपने तो राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया एक बयान से। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और प्राण वहां चोपड़ा? हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। से चलिए, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चले, आपको याद है, लेकिन डायलॉग हम प्रेम नहीं चाह चोपड़ा रहे है। थे। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके, ओके। कि आतंकवाद जी, 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 अपनी बड़ी लाइन बोली है। बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके, ओके। वो कह रहे की फिल्मी बात- डायलॉग बोल रहे हाँ, हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मानते हैं कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है? असली कांग्रेस कौन है? समझ ही नहीं आ रहा भाई। तेजा मैं हूं ना, ना तेजा मैं हूं। वो सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा हूं। पता नहीं उदित आपको सुना गया, आपको सुना गया। आप सबसे वो शांत बड़े थे, हैं। एनडीए से कोई नहीं बोला, एक के बात पे भी नहीं बोले। ओके, तरीका है। उनको 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर एक के बात पे। अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। ये नाटक का आपने ये बड़ी बात नहीं है। आपने यदि फिल्मी यहाँ डायलॉग की बात डायलॉग मारना कही। है, अच्छा, तो इन्होंने इसको बोला डायलॉग मारना मोदी जी है। घूम घूम के फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। शांति, 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 शांति। सर, यहाँ हमारे पास कोई घोड़े नहीं है भाई। मैंने सलमान खुर्शीद जी को कोट किया। अब ये बता दे कि सलमान खुर्शीद झूठे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी असली कांग्रेस है? तेजा का मार्क किधर है? आरआरआर कांग्रेस पे है या एसएमएस कांग्रेस पर है? दूसरी बात ये, विदेश नीति की बात की। इनके विदेश नीति क्या थी पता है? उन्होंने बोला कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ वोट करो। बताइए सही कदम था? उल्टा मनमोहन सिंह जी ने माना कि हम जी, उस समय जी, पर जी, गलत जी। है। और आखिरी बात, ये टेररिज्म की बात है ना। एक समय यह था कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, Yes. और आज समय यह है तहावुर राना के गर्दन पर हाथ रख के लाया, गर्दन पर हाथ रख के लाया। यह है मोदी है तो मुमकिन है। ओके, ओके, ओके। इन्होंने फिल्मी डायलॉग की बात करी, बोला फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं मोदी जी, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने पर अरे भाई, राहुल गांधी, एक सेकंड, राहुल प्रेम गांधी को चोपड़ा सजा हुई गलत आदमी है है, क्या? राहुल गांधी को परेश सजा हुई है रावल भाजपा कन्विक्शन, में है। और परेश रावल सुप्रीम कोर्ट भाजपा ने, में है या अरे नहीं? यार सुनो, अरे राहुल गांधी की बात कर रहे अरे हैं, आप सुनते क्यों समझ नहीं रहे हैं हो। अपने आपको बोले जा रहा है? वो माफी राहुल गांधी की मांगी बात है, कर रहे हैं, राहुल सुनो तो गांधी सही पूरी ने बात आप। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार राइटिंग में, और उसके बावजूद इस तरह के बयान परेश रावल। पर आपको क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या चीज? राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, देखो मैंने अभी वर्ड यूज किया था सेल्फ गोल। ही डजंट बिहेव लाइक ए एलओपी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मुद्दा क्या है? दर्द हो रहा है। मुद्दा है सवाल आतंकवाद। पूछने पर दर्द होगा ही प्लीज आपको। लिसन, ग्लोबली प्रॉब्लम है ये, दर्द है विश्व की आपका। प्रॉब्लम है आतंकवाद।
उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मौसम हमने विज्ञानी कोई को युद्ध दर्द नहीं होना किया। जायज है। हमने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया आतंकवादी जी। ठिकानों को मारने के लिए। जी, पर ये राहुल इसको गांधी, गलतफहमी समझ पर रहे हैं। विवेक, राहुल गांधी, क्योंकि जो शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं वो विवादित शब्द हैं, वो गलत शब्द हैं। इससे मुझे नहीं लगता देश का देश के कांग्रेस को छोड़कर कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए, अब देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं, आपको नहीं कह रहा। बोल दिया? मैं आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? नहीं है, अब आप सुनिए। शांति शांति शांति, ओके। नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं नहीं। पाकिस्तान एग्जामिन करो। सुनिए, पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूं, क्या Google क्या पे चेक करिए। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब। और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अच्छा, गधे तो कोई ये और- अरे इसमें- गधों को खुद गधे, ये मानने की गधे। हम नहीं मान रहे गधे, हम तो कह रहे हैं। ये क्या कर दिया विवेक, ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,